बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये जो खानदान बैठे हुए ना दोनों, ये 45 साल से इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं। 45 साल हो गए हैं, इन्होंने अभी तक डैम नहीं बनाए। इनके आने से पहले दो बड़े डैम बने थे, एक मंगला और एक तरबेला। इन्होंने आने के बाद पिछले 45 साल में कोई डैम नहीं बनाया। इमरान खान साहब कुछ प्रोजेक्ट पे काम शुरू करके गए, गंडापुर ने पिछले दिनों पैसा भी मांगा, ये पैसा देते नहीं है। अब ये नया चूरन बेच रहे हैं कौम को। वजीर इत्तलात ने कहा, फेडरल जो है उसने कहा जी कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बकौल कि वजीर आजम ने चारों वजीर आला से मिलकर उनकी हमायत से नए डैम्स की हिकमत अमली बना ली है। तो 45 साल हो गए, अब जाके इसने हिकमत अमली बनाई है। 45 साल से ये खानदान हुकूमत के अंदर है और 45 साल के बाद अब इन्होंने डैम्स बनाने की हिकमत अमली बनाई है। हद नहीं होगी? कैसी इनकी बेड़ा गर्क हिकमत अमली है जो बनने में 45 साल लग गए हैं और कह रहे जी अब हम डैम्स बनाएंगे। ये जब कोई सानिया आता है ना, दहशतगर्दी होती है, तो ये उसके बारे में हिकमत अमली ले आते हैं सामने। रंगबाज है ना। जब कभी सैलाब आता है तो उसकी हिकमत अमली ले आते हैं डैम्स की। जब कभी आग लगती है तो ये कहते हैं जनाब फलानी हिकमत अमली हम लेकर आ रहे हैं। जब कभी कोई लैंडस्लाइडिंग होती है, कोई और मामला होता है जी हम उसकी हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं। तो जिस जिस तरह के मसाइल आते हैं ना, ये उस तरह की हिकमत अमली इनके पास बनी बनाई पड़ी है, ये कौम के सामने रख देते हैं और काम टकेगा नहीं करते। आज ये सैलाब खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। किसान बेचारा पहले से गरीब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसको लंबा टाइम लगेगा वापस अपने आप को सर्वाइव करने में। जब वो ठीक होगा, चीजें मामूलात पे आएंगी, उसके बाद कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कोई और सानिया होगा तो ये उसके लिए हिकमत अमली लेकर आ जाएंगे। तो हिकमत अमली ये लेकर आते हैं। ये डैम इनको भूल जाने हैं थोड़े दिनों के बाद, ये किसी नए इशू के ऊपर लग जाएंगे। ये सिर्फ बयानात की हद तक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नादरीन, जो दहशतगर्दी की अदालत है लाहौर में, वहां पे पेश किया जा रहा है इमरान खान साहब की फैमिली को। बापा के बेटे को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह अनाउंस किया है कि तमाम टिकट होल्डर्स और जितने भी अहम ओहदेदार हैं वो सारे के सारे, और जो यूथ है और जो ISF है, ये सब लोग पहुंचे वहां अदालत के बाहर, ताकि इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके। नाजरीन, एक खबर जो चल रही थी कल दुनिया न्यूज पे, वो अब दोबारा चलाएगी एयरवाई न्यूज पे। यानी पाकिस्तान डूब रहा है, मईशत तबाह हो गई है, दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हो रहा है। एक पूरा सूबा जो है वो नो गो एरिया बन गया है। एक दूसरा सूबा है जहां पे बहुत सारे इलाकों में आप जा नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तवज्जो एक्सटेंशन पे, कि एक्सटेंशन की टेंशन किसी तरह खत्म हो जाए। कैप्टन सफदर ने भी उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। वैसे कैप्टन सफदर ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर यह कह दिया कि नवाज शरीफ हजारा से भी जीता था। प्रेस क्लब में बैठे हुए थे, बात करते साफी भी थे कि जनाब नवाज शरीफ हजारा से भी इलेक्शन जीता था, वो तो गिनती में नवाज शरीफ को हरा दिया। सहाफियों के कह के छूट गए। सहाफियों ने हंसना शुरू कर दिया और इसको मजाक करार दे दिया। आप अंदाजा करें कि अब ये जीतने की बात भी करते हैं ना तो लोग हंसते हैं। इमरान खान साहब ने एक बात की है और ये बात रिपोर्ट हुई है इमरान खान साहब से जो मुलाकात की, जिन लोगों ने उन्होंने बात रिपोर्ट की। और इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुन लें। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इंसान के पास 3 ताकतें हैं, रूहानी, इखलाकी और जिस्मानी। सबसे कमतर ताकत जिस्मानी है। हमने रूहानी और इखलाकी ताकत के साथ खड़े रहना है। किसी के पास ख्वाह टैंक, पिस्तौल और बंदूकें हों, वो पसपा होंगे। रूहानी और इखलाकी ताकत यकीनन फतहयाब होगी। ये इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और मामला किस तरफ जाएगा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का जो केस चल रहा था तोशाखाना 2 वाला, उसे रुकवा दिया है और उसकी जो है वो मुलतवी करवा दी है समात। इमरान खान साहब का ट्वीट आने के बाद, हाँ, ट्वीट से मुझे एक चीज याद आई, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इमरान खान साहब की पार्टी के वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का ट्वीट रीट्वीट नहीं किया। अच्छा, ये वो सारे लोग हैं जो उनकी कोर कमेटी के अहम लोग हैं ना। ये कोर कमेटी के वो कौन से मेंबर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का ट्वीट रीट्वीट नहीं किया। अच्छा जी, ये 26 अगस्त वाला जो बड़ा रोला पड़ा हुआ है, शिबली फराज साहब ने नहीं किया, शाह फरमान ने नहीं किया, शोएब शाहीन ने नहीं किया, अली असगर खान ने नहीं किया, अली मोहम्मद खान ने नहीं किया, सैयद अली बुखारी, आमिर डोगर, आतिफ खान, बाबर अवान, बैरिस्टर गौहर खान जो चेयरमैन है, चौधरी शफकत महमूद और डॉक्टर अरसलान खालिद, इन्होंने भी नहीं किया, हाफिज फरहद अब्बास, इन्होंने भी नहीं किया, हम्माद अजहर ने भी नहीं किया, और हुसनैन
दरेशक ने भी नहीं किया, और इसके अलावा जी कमल शौदत साहिबा ने भी नहीं किया, खुरम शेर जमान साहब ने भी नहीं किया, मेजर ताहिर सादिक साहब ने भी नहीं किया, मुंडे सलाई ने भी नहीं किया, और काजी अनवर साहब ने भी नहीं किया, रऊफ हसन साहब ने भी ये ट्वीट नहीं किया, मलिक तैमूर मसूद ने भी नहीं किया, वलीद इकबाल साहब ने भी नहीं किया, तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब ने भी नहीं किया, बैरिस्टर उमैर नियादी साहब ने नहीं किया, और जुल्फी बुखारी साहब ने भी नहीं किया, शहराम खान तरकई ने भी नहीं किया, सलमान अकरम राजा ने भी नहीं किया, नूरुल हक कादरी ने नहीं किया, डॉक्टर मुनीर बलोच ने भी नहीं किया, साहबजादा हामिद रजा, ये वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं है लेकिन ये उनकी मेन लोगों में शामिल होते हैं, बैरिस्टर अली जफर, सरदार लतीफ़ खान खोसा, जैन कुरैशी, जमाल एहसन खान ईसा खेल, मियाँ असलम इकबाल, शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद खान, सरदार अजहर तारिक खान और साहबजादा महबूब सुल्तान। अच्छा, ये वो लोग हैं जो उनकी कोर कमेटी के मेंबर्स हैं। इनमें से किसी ने भी इमरान खान साहब का जो ट्वीट है, जो सख्त ट्वीट है, उसको रीट्वीट नहीं किया। अब इन्होंने क्यों नहीं रीट्वीट किया, ये तो अब यही जवाब दे सकते हैं। या तो ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को पसंद नहीं करते, बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी इसको रीट्वीट किया, क्योंकि इमरान खान का एक मौक़िफ़ है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त के जो मिलिट्री चीफ हैं वो सियासत में किरदार अदा कर रहे हैं और उन्हें वो नहीं करना चाहिए, उनके आइन और उनके हलफ से गद्दारी है या खिलाफ वर्जी है उसकी। तो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया फील्ड मार्शल को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अहम तरीन लोगों ने इसको रीट्वीट नहीं किया या इसको रीपोस्ट नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए आपके सामने रखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नाज़रीन फैसला किया कि पीटीआई के खिलाफ मिलकर मुकाबला करना और मिलकर इलेक्शन लड़ना है। तो नूरा कुश्ती ये आपस में करते रहते हैं खाली वक्त में, लेकिन जैसे ही पीटीआई से मुकाबला होता है ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट और इनके साथ इलेक्शन कमीशन, ये सारे इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात का जो है वो बाइकआउट कर दिया, वो नहीं लड़ने जा रहे, तो अब मामला ये है कि ये बेचारे नूरा कुश्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले ही मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया था। आयशा भुट्टा साहिबा ने एक ट्वीट किया है। ये वो खातून है जिन्होंने सबसे पहले ये लिस्ट जारी की थी, जिस लिस्ट में बताया गया था कि मरियम नवाज के खानदान से कौन कौन चला गया, बच्चे चले गए, दामाद, बेटी, दूसरी बेटी, उनके दोस्त, उनके बच्चे, उनके मुलाजिम, हमारे मुलाजिम, उनके मुलाजिम, जाती मुलाजिम, मेकअप आर्ट, ये सारा इन्होंने बताया था आयशा भुट्टा साहिबा ने। तो उसके बाद जैसी बदतमीजी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वो बहुत ही मायूब है। तो उसका इन्होंने जवाब दिया आयशा भुट्टा साहिबा ने कि उज़मा बुखारी आज के आपके नाम के साथ मैं साहिबा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप पब्लिक टैक्स मनी का हिसाब मांगने पर आप से बाहर होकर इखलाक बाख्ता गुफ्तगू पर उतर आई हैं। आप लोगों की अम्मियों को छोड़े, अब ये नामुनासिब था लोगों की माओ बहनों तक जाना, लेकिन ये एक मिनिस्टर की जुबान से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है, उन्होंने लाके ऐसे लोगों को बिठा दिया है, तो ठीक है, इसको भुगतेंगे, अवाम भी भुगतेगी, आप भी भुगतें। तो उन्होंने कहा जी पहले अपनी और अपने छोटे भाई की करप्शन का जवाब दें, वही भाई जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट चला रहा है। अच्छा, इनका कोई भाई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी चला रहा है। चले वो चीज़ें सामने आ जाएंगी अगर होंगी तो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल